हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गरुड़ आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पड़ोसी कंट्री नेपाल के बारे में, क्योंकि यूपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है पेपर नंबर 2, उसके अंदर एक पार्ट होता है आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। तो उस पार्ट के तहत हम इसे इंक्लूड करेंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नेपाल के काठमांडू में 2 दिन की वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की एक मीटिंग थी, जिसमें कि तकरीबन 150 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया और वो 12 कंट्रीज़ से आए हुए थे, जिसमें कि स्पेशली जैसे कि यूएस और यूके जैसी कंट्री भी वहाँ पर इन्वॉल्व थी। उसी फेडरेशन को संबोधित करते हुए नेपाल के मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म एंड कल्चर प्रेम आले ने ये कहा कि पॉसिबिलिटी है कि नेपाल जल्द ही फिर से एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और अगर इसके लिए पॉसिबल हुआ तो वो लोग रेफरेंडम भी करवाएंगे। अब देखिए, मैंने कहा फिर से, तो इसका मतलब ये है कि नेपाल पहले भी हिंदू राष्ट्र रह चुका है। नेपाल में 2006 में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला था, जिसके अंदर वहाँ के किंग की हत्या कर दी गई थी और फिर एक सेकुलरिज्म की शुरुआत हुई थी वहाँ से। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि नेपाल, जो कि 2006 से पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, उसे फिर से दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। अभी हाल ही में नई एक्टिविटी से रिलेटेड ये है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबे, ये नेपाल के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। जब से इन्होंने पोस्ट संभाली है, इनकी पहली विजिट होगी इंडिया में, 3 दिन की विजिट है। और किसी भी प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है तो आपने देखा होगा कि एक पूरा ऑफिशियल प्रोग्राम होता है इनका, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने आया हुआ है। क्योंकि जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबे इंडिया में आए तो वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी गए। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है वर्ल्ड में कि नेपाल फिर से एक हिंदू राष्ट्र इसलिए डिक्लेयर हो सकता है क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मैच हो सकती है। तो ये एक रीज़न बताया जा रहा है। और इससे अगर आप कहें तो यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, मिर्च मसाले की बात अगर हम साइड में रख दें तो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो आपको कैसा फील हो रहा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो आप उम्मीद कर नहीं सकते यूपीएससी से। यूपीएससी देगा आपके बेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जैसे कि सेकुलरिज्म से कनेक्ट करके। अगर आप इंडिया की बात करें, क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है? देखिए, इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और जो सेकुलरिज्म है हमारा, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल बेसिक पार्ट है। 1976 के अंदर जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत 3 वर्ड डाले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर: इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। और हालांकि जब नेपाल की बात चल ही रही है तो इंडिया और नेपाल की एक ट्रीटी है 1950 के अंदर जो कि साइन हुई थी, जिसे कि ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप कहा जाता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में काफ़ी देखने को मिलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इनमें से कौन सी कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी ऑफ पीस और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई है, जो कि 1950 के अंदर हमारी नेपाल के साथ हुई थी। गरुड़ आई से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।